हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके लिए आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल टू 1,2, 2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले काम करते हैं, सेट लिख लेते हैं। क्या जो सेट दिया गया ना, पहले उनको एक बार फिर से लिख ले रहे हैं। सेट ए क्या दिया गया है? 1 2 3 और हमारा रिलेशन क्या दिया गया? 1,2 एंड 2,1। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, दिखाना है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक होगा। चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी सेट दिया जाएगा, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट जो सेट में होगा वो सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। क्या होता है? इफ अगर ए कोई एलिमेंट है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। यही होता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। इसके रिफ्लेक्सिव के लिए पहली बात तो अगर सेट हमारा ये है तो क्या होना चाहिए? 1,1 बिलोंग्स इसमें करना चाहिए, 2,2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए और 3,3 बिलोंग करना चाहिए। अगर इसमें एक भी पेयर है जो नहीं बिलोंग करेगा तो ये बोल देंगे गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? किसी को भी फॉल्स दिखाने के लिए क्या होता है? सिर्फ एक एग्जाम्पल इज सफिशिएंट होता है। तो कोई एक एग्जाम्पल दे दे। इसमें क्या लिखेंगे? सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चेक कर लेते हैं क्या 1,1 है इसमें? इसमें 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं, बट ओनली वन एग्जाम्पल दे दीजिए। सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बाकी और भी दिखा सकते हैं आप। क्या दिखा सकते हैं? 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट ओनली वन एग्जाम्पल भी दे देंगे तभी सफिशिएंट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी। अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी, उल्टा मतलब क्या होगा? बी कॉमा ए, बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, हर एक पेयर के लिए चेक करते हैं, एक के लिए नहीं, हर एक पेयर के लिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है? 1,2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? 2,1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। चेक करिए, क्या 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा? बिल्कुल बिलोंग कर रहा। इसके अलावा और कोई पेयर है क्या? 2,1 लेंगे तो 1,2 यहां से मिल जाएगा। अगर इसके ले लेंगे, अगर ये ले लेंगे एग्जांपल कि 2,1 लिया तो क्या मिलेगा? अगर इसको लिखा हमने 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा? 1,2 बिलोंग्स टू आर। ये तो सेम ही पेयर है। अगर ये लेंगे तो फिर ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हर एक पेयर क्या है इसमें अवेलेबल है, उसका उल्टा। 1,2 है तो 2,1 है, 2,1 है तो 1,2 ऑलरेडी है। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या था? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें दिखाना भी था कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हमने बता दिया। अब क्या बचा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ या व्हेनेवर ए कॉमा बी
A कॉमा B belongs to R and B कॉमा C belongs to R implies क्या होना चाहिए, A कॉमा C should also belongs to R होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A कॉमा B है तो ये B से देखिए, यहाँ से B कॉमा नहीं है, इसमें B से स्टार्ट हो रहा, तो B को हटा दो, क्या बचा, फर्स्ट इसका A इसका C। अगर A कॉमा C बिलोंग्स करता है रिलेशन में तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, चेक करें इसमें हमारा जो भी सेट है, सेट में क्या दिया गया, 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट अगर ये 2 दोनों में कॉमन हटा दो, इसको बी वाला पार्ट, ये ए और ये सी बचा, तो क्या बचना चाहिए, 1 सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। क्या बिलोंग हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये हम बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट अगर इनको हटा दो कॉमन वाला पार्ट, तो 1,1 1 कॉमा इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, तो हमारा क्या निकला, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये कम हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। पहला दिखाना था हमें कि सिमेट्रिक होगा, आर इज सिमेट्रिक निकल आया। उसके बाद दिखाना था रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इजी था, हटा दे इसको। क्वेश्चन इसके अगर आप लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे लग रहा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है आप लोग को इससे ईजिएस्ट वे में ही बताना है कि जिससे आप सबको समझ में आए। बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही लगता है। क्यों, इसमें क्या होता है, क्यों इसमें थ्योरेटिकल होता है, स्टेटमेंट लिखने होते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 7th। अच्छा, आप लोग के पास बुक तो होगी, बुक तो आप लोग सबका होना भी चाहिए, उसके बिना कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देखिए क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई रिलेशन आर दिया गया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, सेट क्या ए क्या दिया गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सेट ए दिया गया है इसमें, सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ये दिया गया। ए क्या दिया गया, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, और रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन आर दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x and y have same number of pages, number of pages, ये आपका रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, बोला गया है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन में दिखाना क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये तो दिया गया था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव है, तो हम बोलेंगे जो हमारा रिलेशन आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस क्लियर हो गया। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, यानी हर एक एलिमेंट जो सेट का होता है उसका सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। इफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ, ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जनरल स्टेटमेंट कैसे करते हैं, हम लोग लेट करते हैं। लेट कोई एलिमेंट ले लिया हमने ए और उसको मान लिया हमारे सेट का एलिमेंट है। ठीक है। कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जनरल स्टेटमेंट से जो करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, इसमें एक एलिमेंट है तो हमने एक एलिमेंट यहाँ ले लिया। ठीक है। अच्छा, अगर ये ए हमारा ए में होगा, अगर इस रिलेशन का ये रिलेशन में है तो क्या होगा, एक्स और वाई की जगह पे क्या रख दो, ए रख दो, ए रख दो या एक्स मान लो, एक्स मान लें, एक्स लिया गया ऊपर, चलो एक्स ही ले रहे हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स, अच्छा एक्स और वाई दोनों जगह पे एक्स रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, ये दिया गया एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हो, अगर कोई भी बुक है, ठीक है, तो वो खुद के साथ तो सेम पेज उसमें होंगे ही। एवरी बुक हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ, ये तो मतलब होता है। कोई भी बुक होगी अगर उसी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। एवरी बुक हैज इक्वल नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ। ठीक है, ये तो होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो यानी कि ये वाला तो ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ये सेटिस्फाइड हो रहा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा। लेकिन ये एक्स यहाँ पे और ये एक्स यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें है। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या लाना पड़ेगा, दिखाना है इसमें सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हर पेयर के लिए चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको भी हम लोग जनरल स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट हमारा जो भी है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई हमारी बुक्स हो गई लाइब्रेरी की दोनों। ठीक है। अब क्या, एक कंडीशन को एक काम करते हैं, इसमें क्या है, जैसे ये कंडीशन है, इसको ट्रू मान लेंगे और इसकी हेल्प से अगर ये मिल गया तो हम लोग बोल दें कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर एक्स वाई माना है, अगर एक्स वाई माना तो हमारा क्या होगा, एक्स वाई से क्या हो जाएगा, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है। और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कब है, जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए अगर स्टेटमेंट ये वाला आ जाए, वाई एंड एक्स, वाई पहले और एक्स बाद में, तो क्या जब वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हम बोल देंगे वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है बिल्कुल। तो ठीक है, तो एक कंडीशन ट्रू ले लेते हैं हम लोग, क्या, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। अच्छा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, या हम लिख दें वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। 2 बुक्स हैं, एक का दूसरे से कंपेयर करें या दूसरे का पहले से। अगर पहले बुक के पेज दूसरे के बराबर है तो ये भी तो बोल सकते हैं दूसरी बुक के पेज पहले के बराबर है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है। और अगर इसको देखें, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x है,
तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्या इसको ले सकते हम लोग, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आया, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो हम बोलेंगे क्या कि r यहां से निकला, r इज सिमेट्रिक। और यहां से क्या निकला था, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, r इज रिफ्लेक्सिव निकल आया, नीचे r इज सिमेट्रिक, यानी दोनों तो निकल आए। अगर ट्रांजिटिव और निकल आए तो हम बोल देंगे कि द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हटा दें इसको। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में होता क्या है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यही तो होना चाहिए, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन, ये सेम वैल्यू यहाँ रख दीजिए x वाई जेड की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, x एंड जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, रख के देखें। सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को ट्रू लेके चलते हैं, पहली वाली को, इस वाली कंडीशन, इसकी हेल्प से अगर ये निकल आया तो बोल देंगे हमारा ट्रांजिटिव है। तो पहला कंडीशन क्या, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन इसकी क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर अगर होगा, x कॉमा वाई अगर बिलोंग्स टू आर होगा तो डेफिनेशन क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ये हो गया। और सेकंड क्या है, एंड सेकंड क्या बोला इन्होंने, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो y जेड यहां रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एंड y यहां से लेते हैं, एंड y एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, एक ये वाला आ गया। अच्छा, यहां से बोला x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, एंड बीच में एंड है, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। देखिए यहां पे x y है, y इसके साथ भी और y इसके साथ, y के पेज और x के सेम है और y के z के भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि x और z दोनों के बराबर होंगे। जब भाई जो y के पेजेज इसके बराबर हो, y के इसके भी बराबर, इसका मतलब दोनों में y कॉमन है, तो ये भी तो ले सकते हैं हम लोग, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इसकी क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज होता तो x कॉमा y बिलोंग्स टू आर होता। यहाँ पे x की जगह पे x है और y की जगह पर क्या है, z है, तो यहाँ पे x कॉमा z लिख देंगे, x कॉमा z बिलोंग्स टू आर। और यही लाना था, चेक करो, यही तो लाना था, x कॉमा z अगर बिलोंग्स टू आर है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि r इज ट्रांजिटिव। तो यहां से क्या निकला, r रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला और ट्रांजिटिव। तो अगर तीनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा रिलेशन r क्या हो गया, सो हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये ई है, और यही हमको दिखाना था कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी था ये वाला, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इसमें बहुत
इसके पहले वाला ठीक भी था, ये तो ज़्यादा ही आसान था, राइट। इन क्वेश्चंस में लिखना आप लोग को आ जाए बस कि रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन में लोग लिखते कैसे हैं, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोग बुक में देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू, कोई सेट दिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाई, रिलेशन क्या दिया गया हमारा, रिलेशन क्या दिया गया, गिवन बाई ए कॉमा बी सच दैट mod of a minus b is even is an equivalence is an equivalence is an equivalence, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उसके बाद इसका अगला पार्ट भी है। पहला तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, उस सेकंड में फिर इसके बोला गया शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू, दूसरा सेट है 2, 4, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पार्ट बोले या 3 पार्ट्स और है। तो पहले तो हमें ये जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कोई सेट है, कोई रिलेशन दिया गया, हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सब तीनों प्रूफ करते हैं पहले। अगर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग बोल देंगे गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के और करते हैं, ठीक है। जो भी इसका अगला स्टेप है वो नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको दिखाते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हर बार इसकी डेफिनेशन हम बता रहे हैं, आप लोग को अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा है इसमें। अच्छा, इसको हमें प्रूफ करना है तो जनरल तरीके से करना पड़ेगा, स्टेटमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक है, तो हम एक एलिमेंट को ले लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू किसमें, सेट में, सेट हमारा ए, ठीक है। अच्छा, इसको हम रोस्टर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जनरल तरीके से भी मुझे लगता है इजीली तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लेट हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसमें एक एलिमेंट है, हमने एक को मान लिया ए बिलोंग्स टू ए, इसका हमने मान लिया एलिमेंट है। अच्छा, अगर ये इसका एलिमेंट होगा तो अगर इसको सेटिस्फाइड, इस वाली कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर दे तो हम लोग बोल देंगे कि ये इसको बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन को ले लेते हैं, जहाँ ए पे ए और बी की जगह पर भी ए लेना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज दैट क्या लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए, ठीक है। और मॉड ऑफ ए माइनस ए निकाल लें, ये क्या आया, मॉड ऑफ 0 मीन्स 0, और 0 क्या है, इज इवन। 0 क्या होता है, इवन। तो ये कंडीशन तो ट्रू आ गई। अगर हमने ए रख दिया और वो क्या आ गया, इवन आ गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल बोल सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चले अब क्या देखते हैं इसके, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए हर पेयर के लिए, ठीक है। अगर कोई भी केस, अगर एक भी ऐसा केस आ गया जिसमें ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन प्रूफ करने के लिए हर एक केस के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट है तो हमने लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू
ए, हमारा सेट के एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है। अब इसको ट्रू ले ले रहे हैं और इसको प्रूफ कर देंगे। अगर इसको ट्रू लेके चल रहे हैं और इसका उल्टा मिल गया तो हम बोल देंगे हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो ले लिया हमने, क्या ले लिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या है, ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी बी की जगह पे ए आ जाए और ए की जगह बी आ जाए। अगर कहीं से मिल जाए, अगर ये मिल जाए बी माइनस ए इज इवन, तो हम लोग बोल देंगे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, राइट है ना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग लाने की। क्या करें, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस ए मिल जाएगा। इज इवन आना चाहिए, कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इज इवन इंप्लाइज, अच्छा ये माइनस इन दोनों से बाहर है, अगर माइनस को मॉड के बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा वो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। देखो अब ध्यान से देखना, आप अगर ए माइनस बी इवन होता तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता, वो अगर बी माइनस ए इज इवन आ गया तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या लिया था हमने, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे, और यहाँ हमने क्या दिखा दिया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सो अब क्या लिख देंगे, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आसान है, ट्रांजिटिव देखें अब इसको, क्यों, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस दिखाना है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, अगर ट्रांजिटिव भी हो गया तो हम लोग बोल देंगे द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तो आप लोग को याद हो गया और रट गया होगा, ठीक है ना, बार बार ये लिखना होता। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं इसमें हमारे केस में भी क्या है, तो लेट हमने कर लिया, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, हमारे सेट के एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम, इस वाली कंडीशन को ट्रू लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे। अगर ये कंडीशन आ गई फाइनली तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको ले ले रहे हैं क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता तो हम लोग क्या होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, तो मॉड के अंदर कोई ऐसी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट हमारे पास ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अगर हम ये लिखें कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास कहीं ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। अगर होता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से कि मॉड ऑफ ए प्लस ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस सी प्लस का कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कैसे हम इसको कर पाएंगे, फिर तरीका है इसका, फिर क्या करेंगे, काम करते हैं हम लोग, ये मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो क्या मैं मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड है इक्वल टू, क्या हम 2k1 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे k1 वेयर k1 इज एनी कांस्टेंट, k1 की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये हमेशा क्या मिलेगा, इवन, क्यों, 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दोगे हमेशा वो इवन हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 2k2 ले लिया, वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, वेयर k1 एंड k2 आर
कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, इसको हमने कर दिया 2k1, इसको कह दिया 2, ये भी इवन था तो 2k2, k2 वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, इवन आएगा। अच्छा, अगर यहां से मॉड हटाएं, अगर मॉड हटाएंगे तो क्या होता, प्लस माइनस आएगा, तो यहां से a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2k1, एंड इससे हटाइए मॉड तो b माइनस सी इक्वल टू इधर आ जाएगा प्लस माइनस 2k2। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, ये आ जाएगा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बचेगा, एक काम करें प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 इम्प्लाइज दैट, यानी कि यहाँ से a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2k लिख दे, वेयर k इज यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा इस प्लस माइनस को अब हटा रहे हैं, अगर इधर प्लस माइनस हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मॉड लग जाएगा, तो मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k। ठीक है, अगर इधर प्लस माइनस हटाया तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे, अभी हमने मॉड ब्रेक किया था, जब मॉड हटाया तो इधर प्लस माइनस लगाया था, अगर प्लस माइनस हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे, ये ठीक है, इक्वल टू 2k1, इसका मतलब क्या है, इवन लिख दें इसको, चलेगा ना, इवन लिख देंगे तो क्या लिख दे सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन, क्यों, 2 का मल्टीप्लाई k कुछ भी आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इवन मिलेगा, और अगर a माइनस सी इवन है, a माइनस सी अगर इवन है, यहाँ पे देखो तो a की जगह यहाँ रख दो और c की जगह यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। यही तो लेके चले थे हम कि a कॉमा बी और बी सी बिलोंग्स टू r है, और a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r हमारा जो है वो r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया, रिलेशन हमारा r रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो तीनों तो सेटिस्फाइड कंडीशन हो गई। सो लिखेंगे हम लोग, हेंस रिलेशन r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा इसके और भी पार्ट है, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा नहीं आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी, हटा दें इसको। अब इसका इसी का पार्ट और भी है, उनको चेक करते हैं। इसके बाद इसका जो अगला पूछा गया ऐसी पार्ट क्या है, वो शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई यानी सेट दिया गया, क्या दिया गया, 1, 3, 5, ये इसका नेक्स्ट वो है। ठीक है, इसी में एक और जो है पार्ट दिया गया है, वो पूछा गया इसी में कि 1, 3 शो करना है कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो कह रहे हैं कि रिलेटेड होंगे। अच्छा, रिलेटेड कब होंगे, तो इसका जो रिलेशन क्या होना चाहिए हमारा, ये रिलेशन यही है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो ये हमारा कोई सेट है, अभी इसको भूल जाइए, ये वाला हमारे लिए नहीं है। अब क्या है, हमें ये दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जो भी 1, 3, 5 है रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। अच्छा, एक दूसरे से अगर रिलेटेड होंगे तो कंडीशन इस वाले को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों नंबर जो लें उनका हमेशा मॉडुलस लेने पर इवन नंबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम लिखते हैं 1 ले ले रहे हैं, 1, 3 ले ले रहे हैं, तो अगर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2 इज इवन, इवन आ गया। अब क्या 1, 5 ले लो, 1 माइनस 5 ले लो, कितना माइनस का 4 इक्वल टू 4, ये भी क्या हो गया, इज इवन आ गया। अब क्या हो सकता है, 1 ले लिया, 3 ले लिया, ईच अदर लेने हैं। अब क्या 3 के साथ ले लें, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 3 माइनस
5 इक्वल टू कितना -2 आ गया, ठीक है। तो यानी 2 इज इवन आ गया। और देखें 3 का 1 के साथ ऑलरेडी ले लिया, 3 1 ले लो, 3, 1 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा mod ऑफ 2, ये भी इवन है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए किसी भी साथ, किसी दूसरे साथ में, तो वो हमेशा इवन नंबर आएगा। वैसे भी अगर बोले तो अगर ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं और सभी ऑड हैं, अगर ये सभी ऑड नंबर हैं तो ऑड नेचुरल नंबर को हमेशा किसी भी नंबर को ले लीजिए और अगर उनका डिफरेंस निकाल देंगे तो हमेशा इवन आएगा। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑड माइनस अगर ऑड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, ये तो 3 है, बाकी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर ऑड नंबर हैं सभी और उनका डिफरेंस निकालें, दो किन्हीं दो का डिफरेंस निकालो तो हमेशा क्या आएगा, वो इवन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इन्होंने बोला था कि ये रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल रिलेटेड टू ईच अदर, कि उनका डिफरेंस निकालने पे क्या आ रहा, इवन आ रहा। तो पहली कंडीशन हमारा फुलफिल हो गई, ठीक है। आगे देखें, ये वाला क्लियर हो गया आपको। सेकंड क्या बोला इन्होंने, सेकंड इन्होंने बोला each other and all the elements of 2,4 are related to each other। 2,4 अगला बोला इन्होंने कि एलिमेंट्स 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर कब रिलेटेड होंगे, जब इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अच्छा, इसमें भी ले लेते हैं, 2,4 ले लेते हैं। 2,4 लेंगे तो ए और बी की जगह 2 4 रख दीजिए, ए और बी की जगह 2 4 रखेंगे तो 2 - 4 -2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इज इवन। और 4 2 ले लीजिए, 4 2 ले लीजिए तो 4 - 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, ये भी क्या होगा, इज इवन आ गया। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, रिलेटेड टू ईच अदर। जो उन्होंने बोला था ये एक्चुअली में ठीक है, प्रूफ हो रहा है। अच्छा, जनरल बात करें, अगर हम जनरली भाई बात करें तो किन्हीं भी, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन, ये इवन है, तो इवन माइनस इवन करिए, इवन माइनस इवन करिए, हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। वैसे भी मिलता है कि अगर इवन से इवन को माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस हमेशा आता है वो इवन आता है। सो एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर दिस रिलेशन। क्लियर है, हटा दें इसको। अच्छा, इसके बाद क्या बोला इन्होंने, इसके बाद एक और पार्ट है इसी में, ये थोड़ा इन्होंने लेंदी किया है। उसके बाद क्या बोले, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अगला ये बोल रहे हैं कि 1 3 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ दिस। किस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं होगा। क्यों कैसे रिलेटेड नहीं होगा, इस रिलेशन के साथ, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे तो इवन नहीं आएगा। चेक करें, कर लेते हैं, आइए करते हैं। इसका 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका 2 ले लिया तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये क्या है, बाहर आके 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा, ऑड आ जाएगा, जबकि हमें क्या लाना था, इवन लाना था। तो कैसे ये फेल हो गया, ठीक है। और ले लेते हैं 1 5 ले लो, सॉरी 1 2 लिया था, अभी क्या ले लें, 1 4 ले लो, तो 1 4 ले लेते हैं। इसके एलिमेंट को इसके साथ लेना, ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 - 4 इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ -3, ये क्या आ जाएगा, +3 बाहर आके तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब 2 3 के साथ ले लीजिए चाहे तो, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ये भी ऑड आया, जबकि हमको क्या लाना था, इवन, तो ये भी नॉट रिलेटेड हो गया। अब क्या ले लें, 3 के साथ 4 ले लो, 3 - 4 ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 लिया और 3 4 ले लिया, ये बाहर जाके +1 हो गया, ये भी ऑड आ जाएगा, इज ऑड आ जाएगा, तो ये भी नहीं आपका हुआ, ठीक है।
नॉट रिलेटेड क्यों होना क्या चाहिए, इवन होना चाहिए। और कुछ बचा, अच्छा 5 साल ले लो चाहे 4 साल ले लो, किसी के साल ले लीजिए, तो ये हमेशा ऑड आएगा। तो यही बताना था, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस नॉट रिलेटेड टू दिस सेट, दैट मीन्स एलिमेंट्स क्या 2,4। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अच्छा जनरल अगर हम देखें, ये क्या है, ऑड है, और ये क्या है, इवन। ये है ऑड, ये है इवन, और ऑड और इवन का अगर डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। ऑड अगर इवन का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा ऑड आता है। कोई इनके अलावा और भी कोई नंबर ले लो, 6 ले लो, 8 लो, कहीं भी ले लो, यहाँ पे 1 3 5 7 9 कुछ भी ऑड नंबर ले लो, अगर डिफरेंस निकालते तो इवन कभी ना आता, ठीक है। तो क्या हो, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट नॉट रिलेटेड टू दिस सेट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे वाले, ठीक है। कुछ भी कहीं डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो ठीक लग रहा तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।